हृदय से आपका स्वागत है। अभी मैं बच्चों के दांत निकलते समय आने वाले परेशानियों का घरेलू इलाज पर चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर हर घर में बच्चे होते ही हैं और वो बच्चे जब लगभग 6 महीने का हो जाते हैं तो दांत निकलने के समय में बच्चे को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे बहुत रोते चिल्लाते हैं, शरीर में बुखार रहने लगता है, तापमान कुछ शरीर का बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, हरा पीला रंग का उसको पतला दस्त होने लगता है। माताएं परेशान हो जाती है, बड़ा दया आता है उन्हें अपने बच्चों पर, और आना स्वाभाविक है, बच्चा तो बच्चा है, दूसरों को भी दया आती है। तो ऐसे में वो क्या करती हैं, माताएं अपने घर परिवार के लोगों को कहते हैं हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, दवा भी लेते हैं, लेकिन उस समय कोई दवा असर करता नहीं है। बड़ी मुश्किल से जब दांत धीरे धीरे ऊपर आता है तब कहीं उनकी समस्याओं का समाधान निकलता हुआ दिखता है। ऐसे में माताएं क्या घरेलू ऐसा इलाज कर लें कि उनके बच्चे इन सारी समस्याओं से जूझे नहीं और ठीक हो जाए। तो बड़ा सरल उपाय है इसका। पहला लक्षण समझ में आ गया आपको। पहला लक्षण में आपने फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ। लक्षण समझ में आ गया कि हरा पीला दस्त शुरू हो जाता है, शरीर में फीवर आ जाता है, थोड़ा गर्मी शरीर में लगे, कई तरह के उपद्रव, कई तरह के रोग बच्चों में आ जाता है, रोने चिल्लाने लगता है। जब यह समस्या आपके बच्चों में 6 महीना में आ जाए, आपको लगे कि दांत निकलना चाह रहा है, तो आप क्या करिए, सरसों के दाना इतना बड़ा लीजिए आप, चूना, जो चूना खाते हैं उसमें थोड़ा शहद मिलाइए, अंगुली से उसको बढ़िया से मिला लीजिए, मिला करके और मसखूरे में लगाइए। आप दिन भर में 3-4 बार रोज़ लगाइए। अब देखेंगे बहुत जल्दी आपके बच्चे इस समस्या से लड़कर निकल जाएंगे, ठीक हो जाएगा, दांत निकल जाएगा आसानी से, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहला ये। दूसरा है धाई का फूल का चूर्ण, आंवला चूर्ण और शहद, तीनों मिला करके उसको जहाँ दांत आने जा रहा है वहाँ मसखूरों पर बढ़िया से लगाइए। अब आपको थोड़ा समझ में यह बात आ जानी होगी कि धाई का फूल क्या है। वो लाल रंग का फूल होता है और बाज़ार में भी पंसारी के दुकान में मिल जाती है। आप इसको धातकी का फूल भी कह कर मांग सकते हैं, धाई का फूल करके भी मांग सकते हैं, या झाड़ूनुमा फूल गुच्छे में आता है, रहता है, और उसको सुखा करके लोग रखते हैं। तो ये हो गया दूसरा। सीरस एक पेड़ होता है, उसके बीज का माला पहना देने से बच्चे को भी यह समस्या से निपटने में बहुत सारे महिलाएं पास हो चुकी हैं। सीरस के बीज का माला पहनाने से भी इसका असर पड़ता है। हाँ, ऐसा जिक्र है। उसके बाद में अगला है सीप का माला। सीप का माला भी बच्चों को पहनाया जाता है और वैसा करने से भी इस समस्या से निपटारा आप पा सकते हैं। और एक बहुत ही सुलभ और सबसे असरदार बताने जा रहा हूँ। आप किसी रजिस्टर में, डायरी में कहीं नोट करके रख लीजिए, अथवा फिर मेरा आप इसको YouTube में जाइए, टच करिए, सर्च करिए प्रकाश निरोगी, मेरा चैनल खुल जाएगा, आप वहाँ भी देख सकते हैं। हम इसको सुरक्षित करते हैं, तो जल्दी से आप इसे नोट कर सकते हैं। क्या करिए कि फूला बनाइए, इसका सुहागा लीजिए, बाज़ार से लाइए। सुहागा सफ़ेद रंग का मिश्री नुमा होता है, उसको आग पर चढ़ाइए, गरम करिए ताव में। जब वो पक जाए, पकता है तो कैसे हो जाता है, जिस तरह से मकई
जब पकता है तब फूट जाता है तो उसका लावा कैसे होता था, वैसे ही लावा नुमा बन जाएगा। कच्चा प्रयोग नहीं करना है उसको। आग पर आप अगर गैस चलाएं हैं तो गैस पर ही उसको चढ़ा दीजिए, लगा दीजिए, तो वो ताप से जल आग से लग करके वह लावानुमा बन जाता है। तो उसे लीजिए और उसको महीन हाथ से भी पिसा जाएगा, उसको महीन पीस लीजिए। अब क्या मिलाना है, थोड़ा सा मधु मिला लीजिए, 1-2 बूंद मधु, और उसको दोनों मिला लीजिए पहले बढ़िया से, हाथ में ही मिला लीजिए। और बच्चों के पूरे उस क्षेत्र में जहाँ पर दांत निकलने वाला है उसको आहिस्ते आहिस्ते, बच्चा का स्किन बहुत मुलायम होता है, आहिस्ते आहिस्ते दोनों तरफ उसको लगाइए। दिन भर में 3-4 बार लगाइए। आपके बच्चे का दांत धीरे धीरे बड़ी आसानी से निकल जाएगा और रोता हुआ बालक, रोता हुआ बच्ची आपकी मुस्कुराने हंसने लगता है। तो आपके घर में वो परेशानियां दूर हो जाएगी। है ना कितना आसान। तो धन्यवाद।